Welcome all to the analysis hole. Please like, share, and subscribe to the black hole for knowledge exploration. Students, in this video I am going to explain you all about diction. So words, first is the word choice. डिक्शन का मेन वो एम क्या होता है, पोइट्री में डिक्शन का जो वर्ड्स का सिलेक्शन होता है जो पोइट करता है. सो डिक्शन रेफर्स टू द पोइट्स सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. The choice of specific words can convey particular emotions, themes or tones, making diction crucial in setting the overall mood of the poem. So जब भी कोई जो पोइट होता है जो भी वर्ड्स वो सेलेक्ट करता है, जो भी चूज़ करता है, वो ऐसे वर्ड सेलेक्ट करता है जिससे उस पोएम की जो भी उसने पोएम लिखी है उसमें जो भी इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस हों, उसका थीम और उसकी टोन जो होती है, जिससे उससे पता लगता है कि पूरा ओवरऑल जो है मूड वो उस पोएम का क्या है. जब हम उसे पढ़ते हैं उसके वर्ड्स के थ्रू ही हमें पता लगता है. Connotation and denotation. Words have both literal meanings, तो उसे हम denotations कहते हैं. And associated feelings और ideas जब होती हैं उसमें तो उसे हम connotations कहते हैं. Poets often choose words with rich connotations to add depth and layers of meaning. तो ऑलमोस्ट जो है पोइट जो है कौन से वर्ड चूज़ करता है, उन वर्ड्स को चूज़ करता है जिनमें ज़्यादा मतलब भावनात्मक फीलिंग हो, रिच कॉनोटेशंस, जिससे उसकी जो है पोइट्री की जो गहराई है वो लोगों को समझ में आए, मतलब डेप्थ ऑफ मीनिंग क्या है इसका. नेक्स्ट इज़ फॉर्मेलिटी. So the level of formality in diction can vary from colloquial to formal. So इसका formality मतलब औपचारिकता का जो लेवल होता है वो कैसे चेंज होता है, इनफॉर्मल से कन्वर्सेशनल में. This choice often how the reader perceives the speaker and the subject matter. So मतलब कन्वर्सेशन मतलब जैसे पोइट अपने खुद नरेटर बनता है, ऐसा लगता है जैसे वो अपने रीडर्स के बात कर रहा है. तो इस तरह के वर्ड्स वो सेलेक्ट करता है अपनी पोइट्री लिखने में, और इससे जो होता है जो रीडर होता है इस पोइट्री का उसको मतलब ऐसा लगता है जैसे वो पोइट को खुद को ही बोलते हुए देख रहा है. इस तरह के वर्ड्स जो है पोइट सेलेक्ट करता है. नेक्स्ट इज़ प्रिसीशन. पोइट्स ऑफन सेलेक्ट वर्ड्स दैट आर प्रेसी एंड लोडेड विद मीनिंग. मतलब शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट वर्ड होते हैं लेकिन उनके मीनिंग बहुत गहरे होते हैं, अलाउइंग देम टू कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ इन फ्यू लाइन्स. तो बहुत ही थोड़ी लाइन्स में वो कोई भी अपना बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडिया जो होता है, गहरे विचार जो हैं वो थोड़ी ही लाइनों में अपने रीडर्स तक पहुंचाते हैं. एवरी वर्ड काउंट्स एंड इज़ डेलिबरेटली चूजन फॉर इट्स इम्पैक्ट. और हर एक शब्द का एक मतलब होता है और जो वो उसे बहुत ही सोच समझ कर चुनता है, जिससे रीडर्स पर उसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़े उसे पढ़ने में, मतलब क्या वो लिखना चाह रहा है रीडर्स इजीली समझ पाए. नेक्स्ट इज़ साउंड एंड रिदम. द साउंड ऑफ वर्ड्स. साउंड ऑफ वर्ड्स मीन्स देयर राइम, देयर रिदम एंड देयर मीटर. जो भी उसमें लय होती है एक तरह की, साउंड ऑफ वर्ड्स ध्वनि लय. तो इससे जो है जो उसकी जो पोएट जो उस पोएम में जो भी मतलब ऐसा लगता है एक मधुर संगीत हो रहा है, संगीत बज रहा है, इस तरह के वर्ड यूज़ करता है. तो हमें उस तरह के ध्वनि ताल ये सब हमें उससे पता लगता है कि इसमें कौन सी धुन बज रही है. उस पोइट्री को पता लगते ही राइमिंग उसकी इस तरह की होती है, रिदम होता है, तो हमें ऐसा लगता है कोई सॉन्ग है. पोइट्स चूज वर्ड्स दैट नॉट ओनली फिट द मीनिंग बट ऑल्सो एनहेंस द ऑडिटरी एक्सपीरियंस. सो जो होते हैं पोइट्स ऐसे वर्ड्स को चुनते हैं जो न तो केवल अपने मीनिंग में बल्कि उनको सुनने में भी बहुत ही सुंदर लगें, इस तरह के वर्ड्स चुनते हैं.
नेक्स्ट इज इमेजरी, मतलब चित्रात्मकता, चित्रित वर्णन करता है जो पोएट अपनी पोएट्री में। डिक्शन इन पोएट्री इज क्लोजली टाइड टू इमेजरी। तो डिक्शन जो है कविता में ऐसा लगता है कोई फ़ोटो खींच रहा है, मतलब एक तरह का हर चीज़ को वो चित्रित फॉर्म में दिखाता है, मतलब एक इमेज की फॉर्म में दिखाता है। पोएट यूज विविड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस दैट इवोक द सेंसेस एंड इमोशन। और जो इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करता है पोएट जो है अपनी पोइट्री में, जिससे हमारे हम जो रीडर्स हैं उनके जो माइंड में उस तरह की एक इमेज क्रिएट हो जाती है जो वो हमें समझाना चाहता है। देन इकोनॉमी एंड लैंग्वेज। Economy of language. Given the often short length of poems, poets use diction economically. तो जो पोइट्स की जो पोइट्री होती है मोस्टली बहुत ही छोटी छोटी पोएम्स भी होती हैं, तो वो इस तरह के वर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं जिससे उनका जो है वो मीनिंग अपने रीडर्स तक पहुंचा सके। दे चूज़ वर्ड्स दैट कैरी मल्टीपल मीनिंग्स एंड कैन इवोक एन एंटायर सीन और इमोशन विद ब्रेविटी। तो उस तरह के वर्ड्स चूज़ करता है जिस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो और एक तरह का एक सीन क्रिएट कर दे रीडर के माइंड में, जिससे जो है इमोशंस उसके माइंड में क्रिएट हो जाए रीडर के उस पोइट्री को पढ़कर, छोटी सी पोएम को पढ़कर ही। और इस तरह से वो अपने वर्ड्स यूज़ करता है कि थोड़ी लाइंस में ही, मतलब शॉर्टनेस होती है उसकी पोएम में, थोड़ी सी लाइन में ही वो बहुत कुछ अपने रीडर्स को समझा देता है। नेक्स्ट इज़ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। The diction may reflect the cultural and historical context in which the poem was written. तो उस डिक्शन में जिस टाइम की वो पोइट्री लिखी गई है, जिस समय की लिखी गई है, उसका जो कल्चरल इम्पैक्ट है तो वो भी उसमें देखने को मिलता है उसके वर्ड्स के यूजेज से, पोइट के। दिस कैन इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज, रेफरेंसेस एंड थीम्स, मेकिंग द पोएम रेजोनेट डिफरेंटली विद डिफरेंट ऑडियंसेस। तो इससे क्या होता है, जो पोएम है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से एक मीनिंगफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। जिस तरह के कल्चर के लोग होते हैं वो उसे अपने माइंड में उसी तरह की इमेज बनाकर उस पोएट्री को पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टोन। टोन मीन्स भाव जो होता है। Diction plays a crucial role in establishing the tone of the poem, whether it is melancholic, joyful or ironic. तो इस तरह का जो है मतलब भाव कैसा है पोएम में। तो डिक्शन मीन्स चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो पोएट जो है इस तरह के वर्ड्स चूज़ करता है जिससे पता लगता है कि वहाँ उस पोएम में वो मतलब किसी को दुखी बता रहा है या खुश हो रहा है कोई, या किसी पर सटायर जो व्यंगात्मक जो होते हैं, व्यंग कसते हैं, इस तरह की पोएम है। और उसके वर्ड्स से ये भी पता चलता है द चॉइस ऑफ वर्ड्स हेल्प कम्युनिकेट द पोइट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। और वो अपने वर्ड्स को चूज़ करने से ही बता देता है कि किस तरह का पोएट का एटीट्यूड है अपने जो भी वो सब्जेक्ट यूज़ कर रहा है उस पोएम में। नेक्स्ट इज सिंटेक्स एंड डिक्शन। सिंटेक्स मीन्स शब्दों का क्रम, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो होता है। सिंटेक्स कैन ऑल्सो इम्पैक्ट डिक्शन। तो डिक्शन मीन्स चॉइस ऑफ वर्ड्स। सो जब तक हम उन वर्ड्स को जो चूज़ करेंगे उन्हें एक अरेंज्ड फॉर्म में नहीं रखेंगे, मतलब सिंटेक्स नहीं उसका क्लियर होगा, तो तब तक पोइट अपनी जो है जो भी वो रीडर्स को कन्वे करना चाहता है, अपनी जो भी इसमें फीलिंग्स हैं, जो भी थीम है उस पोएम का, तो वो कंप्लीट नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट रहेगा सिंटेक्स के बिना।
Poets might manipulate traditional syntax to emphasize particular words or ideas, thus affecting the poem's meaning and flow. तो जो पोएट होता है वो उन जो हमारे ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं उनके सिंटेक्स को बदलकर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड या विचार पर जोर देता है, जिससे जो होता है ना उस पोइट्री का जो मीनिंग होता है और उसकी जो फ्लो होती है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. So hope all of you have understood the meaning of diction in poetry. So note down this answer in your notebook.